हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से मेरे YouTube चैनल क्यूरियो साइंस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देखे थे प्रकाश का परावर्तन का नियम। आज हम देखेंगे उसी के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल जो बिहार बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन में एक नियम क्या होती है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण और यह बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं। ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसमें बताए थे कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। इसका मतलब कि जितना कोण पर किरण आपतित होती है उतना ही कोण से किरण परावर्तित हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें 30 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है तो वह किरण किस कोण के साथ परावर्तित होगा। ये सभी को आना चाहिए कि अगर 30 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है तो वह किरण किस कोण के साथ परावर्तित होगा। तो अभी हम बताएं कि जितना कोण पर किरण आती है उतना ही कोण से परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब हम समझे कि यहाँ पे आ रही है किरण तो आपतित किरण, इसका मतलब कि आपतन कोण है 30 डिग्री और यह बराबर होता है परावर्तन कोण के। इसका मतलब लिख सकते हैं कि परावर्तित किरण 30 डिग्री के कोण पर ही होगा। इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का रहेगा, यदि 40 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। इस चीज को याद रखिएगा कि अगर कोई किरण 40 डिग्री के कोण पर आती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा से कितना होगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह से एक दर्पण है और एक किरण आ रही है इस तरह से जिसको बोलते हैं आपतित किरण और यहाँ से परावर्तित हो जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और बीच में होता है अभिलंब, इस तरह से ये होता है आपतन कोण और ये होता है परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि जितना कोण पे किरण आती है उतना ही कोण से किरण परावर्तित हो जाती है। इसमें कह रहा है कि जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है इसको हम लोग बोलते हैं प्यार साथियों आपतित किरण और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो दोनों के बीच में कोण पूछ रही है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कितना कोण बनता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो आपतन कोण होगा 40 डिग्री और यह बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण के। क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से पूछ रहे हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में, तो 40 डिग्री और 40 डिग्री मतलब जो कुल कोण हो जाएगा हम लोग का, कुल जो कोण होगा वो हम लोग का मिलेगा 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री मतलब 80 डिग्री। 80 डिग्री पूरा का एंगल निकला हुआ है, 80 डिग्री। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे, थर्ड नंबर।
यदि एक किरण समतल 45 डिग्री के कोण पर तो परावर्तित किरण सतह के साथ कितना कोण बनाएगा। यह क्वेश्चन का टाइप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बोला जा रहा है कि यदि एक किरण समतल सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण सतह के साथ कितना कोण बनाएगा। मतलब ये जो परावर्तित किरण है ये वाला इस सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसे भी हम आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली तरीका से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेरा दर्पण है, ये आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है, बीच में होगा लंब। आ रही है 45 डिग्री पर, तो इसका मतलब परावर्तन के नियम से क्या होता है कि 45 डिग्री पर ही परावर्तित हो जाएगी, 45 डिग्री के कोण पर ही परावर्तित हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि जो परावर्तित किरण है और ये सतह है, ये परावर्तित किरण ये सतह है, दोनों के बीच का कोण निकालना है कि जो लंब होती है, ये जो लंब है इस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब 90 में हमें ज्ञात है 45, तो ये हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। देखेंगे यहाँ पे कि जो आपतन कोण है वो तो बराबर होगा परावर्तन कोण के 45 डिग्री। सतह के साथ परावर्तन कोण परावर्तित किरण कितना कोण से होगा। तो पूरा है ये जो अभिलंब है पूरा बनाता है यहाँ पे 90 डिग्री, सतह के साथ 90 डिग्री बनाता है, जिसमें ये वाला एंगल पता है 45 डिग्री। हटा देने पर हमें मिल जाएगा 45 डिग्री ही प्राप्त होगा। इसका करेक्ट आंसर है। अब इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट करें। अगर ये सभी प्रश्न आप समझ गए होंगे तो हमारे पास एक प्रश्न है कि एक किरण तल के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण के साथ परावर्तित होगी। अगर आप इसे ऑप्शन में चाहते हैं तो ऑप्शन दे देते हैं 35 डिग्री, 55 डिग्री, 45 डिग्री, एन और टी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी कोई कमेंट में करेंगे, इसका आंसर कमेंट में करेंगे। कमेंट में बताना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में दबाकर शेयर करें।